नालंदा जिले के अस्थावां प्रखंड के अमावां पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय मानपुर अपनी जर्जर स्थिति के कारण शिक्षा व्यवस्था की हकीकत बयां कर रहा है। कक्षा 1 से 5 तक के इस विद्यालय में 137 बच्चों का नामांकन है, जिनमें औसतन 75% बच्चे नियमित रूप से उपस्थित भी रहते हैं। लेकिन भवन की खस्ताहाल स्थिति और बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी से इन मासूमों की पढ़ाई लगातार प्रभावित हो रही है। विद्यालय का मुख्य गेट पूरी तरह से टूटा हुआ है। वहीं चारदीवारी इतनी नीची है कि आए दिन आवारा पशु और असामाजिक तत्व स्कूल परिसर में घुस जाते हैं। इससे न केवल बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है, बल्कि उनकी सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। विद्यालय भवन के 5 में से 3 कमरे इतनी खतरनाक स्थिति में हैं कि बरसात के समय बच्चों को इनके अंदर बैठाना जान जोखिम में डालने जैसा है। छत टपकने के कारण बच्चों को भीगते हुए पढ़ाई करनी पड़ती है। वहीं बरसात के दिनों में स्थिति और भी बदतर हो जाती है। विद्यालय के शौचालय पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं और बच्चों को सुविधा के नाम पर एकमात्र चापाकल पर निर्भर रहना पड़ता है। स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था न होना बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी खतरा बना हुआ है। गांव के ग्रामीणों का कहना है कि जब लगातार 5 बार से विधायक रहे डॉक्टर जितेंद्र अस्थावां विधानसभा को आदर्श बताने की बात करते हैं, तो शिक्षा का यह मंदिर अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर क्यों है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि नेताओं द्वारा सिर्फ चुनावी मंच से वादे किए जाते हैं, लेकिन बच्चों की शिक्षा के इस बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। विद्यालय के प्रधान शिक्षक सूरजकांत सिंह ने बताया कि इस मामले में कई बार शिक्षा विभाग को अवगत कराया गया है। कई पत्राचार भी किए गए हैं, लेकिन स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है। उनकी माने तो समस्या सिर्फ फाइलों में सिमट कर रह गई है और बच्चों की शिक्षा भगवान भरोसे है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। एक ओर सरकार शिक्षा के अधिकार और बेहतर बुनियादी सुविधाएं देने का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर अमावां पंचायत का यह विद्यालय अपने खस्ताहाल ढांचे के साथ बच्चों की पढ़ाई को दांव पर लगाकर खड़ा है। विद्यालय मानपुर है, प्रखंड अस्थावां में बेनार मोड़ से करीब 3.5 किलोमीटर बिंद रोड में स्थित है। यह विद्यालय मुख्य सड़क मार्ग से काफी नजदीक है। इस विद्यालय में चारदीवारी जर्जर स्थिति में है। विद्यालय का जो मुख्य गेट है वो भी टूट गया है। विद्यालय में शौचालय बने हुए तो 2-3 हैं, लेकिन क्रियाशील सही स्थिति में एक भी नहीं है। 2 भवन जर्जर स्थिति में पड़ा हुआ है, बंद है। यदि वो दोनों भवन का या तो आप पूरी ध्वस्त करके बना दें या उसका रिनोवेशन कर दें, दोनों स्थिति यदि बना दें बच्चे तो दोनों कमरा यूज के लायक हो जाएगा। जब कमरा बढ़ेगा तो बच्चों को सुविधा बढ़ेगी, रख रखाव बढ़ेगा और बेहतर होगा। रसोई घर जर्जर है, उस पर किन्हीं का ध्यान नहीं। उसके लिए मैंने निवेदन किया है, लिखकर भी आगे दिया है। अब देखिए कहां तक सफलता मिल पाती है। ये तो भविष्य के गर्भ में है। उम्मीद करते हैं कि विभाग इस पर संज्ञान लेंगे और उस पर कोई टोटल कितना इसमें क्लासरूम है? टोटल क्लासरूम नियमतः चलना चाहिए 5 वर्ग कक्ष। तो 5 वर्ग कक्ष में 4 रूम नई बिल्डिंग में चल रही है, उसमें 2 रूम तो सही नहीं, 2 रूम ऊपर वाला पूरा पानी चूता है। बरसात के दिनों में अंदर बैठना मुश्किल हो जाता है, तो बच्चे को किसी तरह से बरामदे में एडजस्ट करके हम शिक्षण कार्ड को या ज्वाइंट क्लास करके शिक्षण कार्ड को आगे बढ़ाते रहते हैं। उसके बाद 2 रूम जो है वो बिल्कुल जर्जर स्थिति में है। यदि वो दोनों रूम का रिनोवेशन कर दें या नए ढंग से बना दें तो यूज हो जाएगा, और यदि वो दोनों रूम बन जाएगा तो विद्यालय के लिए काफी समृद्धि की बात होगी और अच्छी बात होगी। बाउंड्री वॉल अत्यंत